हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। तो 3.3 एक्सरसाइज में आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज है जो आपको यहाँ पे लर्न करनी है। तो उनका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिराइव करके आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन फॉर्मूलाज को लर्न करना है। तो कुछ फॉर्मूलाज आपको पैटर्न से लर्न होंगे कि आप उसमें एक पैटर्न देख लो कि ये पैटर्न अगर होगा तो इस तरह से हम लर्न कर लेंगे। कुछ को आप यहाँ पे बार बार यूज करोगे तो आपको लर्न होंगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले को लर्न करने के लिए इतनी कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है कि उस ट्रिक से आप इसको लर्न कर लो। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज को मैं आपको पैटर्न से याद करूंगी कि इसमें ऐसा होगा तो प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, कॉस के अंदर ये होगा, साइन के अंदर ये होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट यहाँ पे वीडियो में अपलोड करूंगी इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आप यहाँ पे देखो, जो रिलेट करके बताते हैं, जब ये टेबल मैंने कराई थी तो टेबल रिलेट करके बताई थी कि हमने 10th क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। अब आपको टेबल को आगे और एक्सटेंड करना है, तो वो एक यूनिट सर्कल से किया था। अब आप यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट, क्योंकि ये आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी तो आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं है या कोई आगे एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन टेबल आगे एक्सटेंड हुई है। सेम जैसे आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, अब ये भी आगे एक्सटेंड होंगे। ये टोटल आपने यहाँ पे पढ़े थे 6। अब आप यहाँ पे देखो, फिर से हम यहाँ पे इस तरह से एक्सिस के ऊपर एक यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल की, ये तो यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। तो यानी कि π/2 माइनस ए अगर हमने लिखा तो ये एंगल आपका यहाँ पे क्या दिखाता है, 0। यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे 0 हो गया। ये लाइन आपकी यहाँ होती है 0 से π/2, यहाँ से यहाँ तक आए तो π/2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आ गए तो ये आपका पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आए आपका यहाँ 3π/2 हो गया, और फिर से इसी पॉइंट पे आ गए तो ये हो गया 2π। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते, π/2 माइनस ए, यानी कि यहाँ से हम यहाँ तक आ गए तो π/2 हो गया। लेकिन π/2 माइनस ए, यानी कि लेट की मैं ए अगर यहाँ पे 30 लेती हूँ तो 90 माइनस 30 60 हो गया। 60 आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सेम यहाँ पे तो ये सारे एंगल्स आपके जो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए या π/2 माइनस ए दिखा रहे हैं, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने एंगल पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉस साइन में, कॉट टेन में, और कॉसेक आपका सेक में चेंज होता है। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ऑल ASTC करके, तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये सारे पॉजिटिव है। लेकिन अब मैंने आपको कहा कि अब आपको कोई भी एंगल फाइंड करना है तो वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी एंगल दिया हो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो रही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात में। लेकिन अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं इस लाइन से, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपका π/2 प्लस ए हो जाएगा। ये 90 माइनस ए हमारा इधर हो गया, तो 90 प्लस ए आपका इधर आ जाएगा। और अगर हम इस साइड लाइन की बात करें तो ये पाई प्लस ए होगा, सॉरी पाई माइनस ए होगा, क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो, ये सर्कल में यहां तक आए, लेकिन यहां से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पाई माइनस ए होगा। और ये सर्कल हमने यहाँ बनाया और हम आगे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पाई प्लस ए होगा। तो अगर साइन पाई माइनस ए करेंगे तो कौन पॉजिटिव आएगा, कॉस पाई माइनस ए करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ईच लाइन के लिए आपके यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज है। 6 फॉर्मूलाज इधर के लिए, 6 फॉर्मूलाज प्लस के लिए होंगे, 6 फॉर्मूलाज माइनस के लिए होंगे। तो एक इस लाइन के लिए 12 है, इसके लिए 12, इसके लिए 12, इसके लिए 12, तो टोटल 48 फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से 3π/2 माइनस हो जाएगा, 3π/2 प्लस होगा, यहाँ से 2π प्लस होगा, यहाँ से 2π माइनस होगा। तो इसी तरीके से 48 फॉर्मूलाज तो आप याद नहीं करोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न समझा रही हूँ। अगर आपने ये 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो आपको इजीली फॉर्मूलाज यहाँ पे अच्छे से याद हो जाएंगे। अब फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं यहाँ फिगर बना के, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे कितने टाइप के एंगल बनेंगे। ओके, तो फिर से हमने वही सर्कल बना लिया एक्सिस के ऊपर, ऑरिजिन से पास आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है ये हमने लिखा ASTC, या फिर हमने यहाँ याद किया था ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पे सारे जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे ही यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक या कॉट, जो भी आपने यहाँ पे पढ़े थे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, इसी वजह से वो पॉजिटिव होते हैं। ये आपको 10th क्लास में इसका रीजन नहीं पता था, बट यहाँ पे आपको पता चल गया। तो ये फर्स्ट तो हमारे जो 90 माइनस इस तरह से, ये आपका 90 डिग्री की लाइन है, 90 डिग्री से आप इस तरफ आओगे
तो ये हो गया π/2 माइनस x हो गया। तो ये जो एंगल होता है हमेशा यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा मतलब क्या होगा, 90 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरफ के एंगल तो हमने 10th क्लास में पढ़ लिए। अब आपको यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, तो अगर हम इस तरफ जाते हैं 90 से अगर हम आगे जाते हैं तो ये एंगल होगा आपका π/2 प्लस x हो जाएगा। ओके, तो π/2 प्लस x जब आप करोगे तो अब आपको देखना है यहाँ पे ये कौन सा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है, इनसे रिलेट करके जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेट करके आपको पता चलेगा कि π/2 माइनस x कर रहे हैं या π/2 प्लस x कर रहे हैं, तो कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन नेगेटिव रहेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि जब हमने 90 माइनस थीटा वाले एंगल पढ़े थे तो साइन आपका कॉस हो जाता है, कॉस आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, टैन कॉट होता है, सेक कॉसिक होता है, ये आपने वहां पढ़ा हुआ है। तो आपको बस यही चीज देखनी है, क्योंकि ये 90 एंगल आपका कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आपके फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दूं, वाई एक्सिस पे आपके क्या हो जाएंगे, फंक्शंस। जो जो याद करने की बात है वो हमें लिख लेते हैं। तो फंक्शंस चेंज हो जाते हैं कैसे, अगर साइन एक्स है तो वो कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा और कॉस एक्स आपका साइन एक्स में चेंज होगा। फिर टेन एक्स आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में और कॉट एक्स आपका चेंज हो जाएगा टेन एक्स में। फिर लास्ट है आपका सेक एक्स आपका चेंज होता है कॉसेक एक्स में और कॉसेक एक्स आपका चेंज हो जाएगा सेक एक्स में। तो ये आपके किस पे चेंज होंगे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आपके एंगल कौन कौन से होते हैं, एक आपका π/2 होता है और एक आपका 3π/2 होता है। यानी कि साइन चाहे पे प्लस π/2 है चाहे माइनस π/2 है, चाहे आपका फंक्शन में प्लस 3π/2 है या माइनस 3π/2 है, आपके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन में, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये लाइन पे आपके वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होंगे। साइन पाई प्लस एक्स आपका साइन ही रहेगा, कॉस पाई प्लस एक्स आपका कॉस ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स भी आपका यहाँ पे साइन ही रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर ये फिगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसको भूलोगे नहीं। कोई चाहे आपकी 48 आइडेंटिटी यहाँ पे हो रही है, बट आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे लॉजिक देखना है। और जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपके इस माइंड में ये फिगर आ जाएगा और फिगर आते आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। एंगल देखोगे, एंगल से आपका क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। क्वाड्रेंट पता चलने के बाद में आपको पता चल जाएगा कौन यहाँ पॉजिटिव है, कौन यहाँ पे नेगेटिव है। और इसी एंगल से आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो ये आपके फंक्शन चेंज होंगे, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमें पता है फंक्शन चेंज होते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने देखा है 92 माइनस थीटा, ये सारे हमने पढ़े। तो वहां से हमने देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सबसे पहले आप एंगल देखो, एंगल आपका यहाँ पे क्या है 90, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और 90 में से आपका कोई एक्स यहाँ पे क्या, कोई एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल अगर 90 से कम आ रहा है तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है। तो दो चीज हमें यहाँ पे देखी, एक तो वाई एक्सिस है और दूसरा यहाँ पे हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन जो होते हैं या सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे और साइन और इनके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस एक्स में, कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन एक्स में, टेन आपका चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में, कॉट आपका चेंज हो जाएगा टेन एक्स में, कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक एक्स में और सेक चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स में। तो ये तो हमारी कोई नई बात नहीं, 10th का जो हमने किया था वही किया। अब आप वापस यहाँ पे देखो, अगेन आपका π/2 है, π/2 है तो आपका यहाँ पे अगेन है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। अब आपका प्लस एक्स है, प्लस है तो आप π/2 से आगे जा रहे हो, π/2 में कुछ ऐड कर रहे हो। तो अब आप π/2 से कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट से चेंज करके अब हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ आपके दो पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे आपके क्या थे, सारे पॉजिटिव थे, तो ये हमने यहाँ पे ऑल पॉजिटिव थे। तो ये देखो आपके कॉस टेन जो भी आपका इक्वल आ रहा, सारे पॉजिटिव। अब साइन π/2 प्लस एक्स, तो साइन आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, π/2 प्लस एक्स आपका यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। फिर आपका कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। जो नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है तो इसका आंसर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नहीं करना है आपको, कॉस नेगेटिव होता है इसलिए इक्वल में नेगेटिव
नेगेटिव आएगा। फिर 10 भी नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉट एक्स आएगा। फिर कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस का 10x आएगा। और कॉसेक आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये प्लस का सेक एक्स आएगा। और सेक आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉसेक एक्स आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। साइन पॉजिटिव है, लेफ्ट पॉजिटिव है, इसीलिए राइट भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे भी लेफ्ट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ वाई एक्सिस है और क्वाड्रेंट कौन सा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो इनके लेफ्ट भी पॉजिटिव राइट भी पॉजिटिव। लेकिन ये यहाँ पे बाकी जो 4 हैं वो आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो सिंपल हो गया, हमें कुछ भी याद करने का नहीं रहा, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सी एक्सिस है। एक्सिस है तो साइन फंक्शन चेंज हो जाएंगे, फंक्शन चेंज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो इजीली हमने यहाँ पे 12 फॉर्मूलाज याद कर लिए। अब आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो, एक और है हमारा 3π/2, तो हम इसको भी देखते हैं। तो 3π/2 से हम पीछे की तरफ चलेंगे, यानी कि हम यहाँ से घूम के यहाँ तक आए तो आपका 3π/2 हुआ, लेकिन एंगल आपका 270 से कम हुआ, लेट के 250 हुआ, तो ये आपका 3π/2 माइनस एक्स आएगा। और अगर हम आगे चले, अगर ये 270 से आगे यानी कि 2 आपका यहाँ पे 300 डिग्री हो गया तो वो आपका आएगा 3π/2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों पे भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेम। तो सेम इसी तरह से आपके यहाँ पे भी क्या हो गए, फंक्शन चेंज रहेंगे। बस आपके यहाँ पे साइन देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके 10 कॉट पॉजिटिव रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये साइन 3π/2 माइनस एक्स, क्योंकि हम इस तरफ आ रहे तो माइनस हो रहा है और इस तरफ आ रहे तो प्लस हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 3π/2 एंगल, 3π/2 एंगल आपका कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका वाई एक्सिस पे। और 3π/2 से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में AST यानी 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे यहाँ पे 10 और ये कॉट हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबका राइट आपके यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शन चेंज होते हैं, हमने पहले से लिख दिया वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होते हैं। तो अगेन यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस एक्स आएगा। फिर कॉस भी यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन एक्स आएगा। 10 आपका पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कॉट एक्स आएगा, कॉट भी पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ पे 10x आएगा। कॉसेक नेगेटिव होता है तो माइनस का सेक एक्स आएगा। सेक आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉसेक एक्स आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो 3π/2 प्लस एक्स। अब हम आ गए हैं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिर्फ हमारी चेंज क्या हुई है, ये आपका वही वाई एक्सिस ही है, एंगल देख के आपको पता लगाना 270 वाई एक्सिस पे होता है, और लेकिन पॉजिटिव है, प्लस है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब आपका ये एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है और आपका ये लास्ट कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे वैल्यू आपके यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो अब आप सेम आप लिख लो। और वाई एक्सिस पे चेंज होती है तो साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस एक्स होगा, कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन एक्स होगा, 10 आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉट एक्स होगा, कॉट आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का tan x होगा, कॉसेक नेगेटिव होता है तो माइनस का सेक एक्स होगा, और सेक आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का कॉसेक एक्स होगा। तो ये तो जो चेंज करना है वो तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, नहीं तो मैंने आपको ये हेक्सागन से भी समझाया था। इस तरह से साइन कॉस, कॉस साइन होता है, 10 कॉट, कॉट 10 होता है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो सिंपली अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पीछे की तरफ माइनस करते हैं तो 10 कॉट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, आगे की तरफ वाई एक्सिस में आगे की तरफ जाएंगे तो कॉस सेक पॉजिटिव होते तो इनके पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे और आपके फंक्शन चेंज होंगे। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। नाउ हमने एक्स एक्सिस पे लिखे, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, इस पाई के लिए अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम इस पॉइंट पे अगर पाई से कम गया यानी कि 180 माइनस आपने किया 20 या 180 माइनस 30 डिग्री हुआ, यानी 150 डिग्री हुआ तो 180 माइनस 30 होगा तो ये हो गया पाई माइनस एक्स हो गया। और अगर 180 से आगे जाता है तो यहाँ पे पाई प्लस एक्स हो जाएगा, यानी पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में, और पाई प्लस एक्स आपका आया थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी पाई प्लस एक्स आपका हो गया, यानी पाई से आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो पाई प्लस एक्स से हमें ये पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और पाई है, पाई आपका कौन से एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे होता है। तो दो चीज हमने देख ली, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव होता है तो उसको देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है टैन और कॉट, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे टैन
और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होते। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, बस आपको साइन का यहाँ पे पता करना है। तो साइन आपका नेगेटिव रहता है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। कॉस आपका यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। टेन आपका यहाँ पॉजिटिव रहता है तो ओनली टेन एक्स ही आएगा। कॉसेक आपका नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉसेक एक्स आएगा। सेक आपका यहाँ पे नेगेटिव तो माइनस का सेक एक्स आएगा। और कॉट आपका यहाँ पॉजिटिव तो ओनली कॉट एक्स आएगा। ओके, सिंपल है। यहाँ पे तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, ओनली आपको यहाँ पे क्या देखना है, साइन देखना है, कौन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है वो देखना है। फिर आपका ये हो गया पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स आपका सबसे पहले तो हमें ये देख के पता चला कि पाई है यानी कि ये है एक्स एक्सिस। फिर माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब कि हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों, ये सिर्फ ये दोनों आपके यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब ये तो चेंज होंगे नहीं, तो साइन आपका साइन एक्स ही रहेगा। कॉस नेगेटिव होता है, माइनस का कॉस एक्स हो गया। टेन नेगेटिव होता है, माइनस का टेन एक्स हो गया। फिर कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये आपका कॉसेक एक्स हो गया। सेक नेगेटिव होता है तो माइनस का सेक एक्स हो गया। तो ये पैटर्न आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। ओके, तो इजीली आपको याद हो जाएगा, यानी कि पैटर्न आपके समझ में आ गया। ये तो आपको 48 फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा माइंड में आ जाएगा। क्वाड्रेंट देखना है, एक्सिस देखना है और समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपके यहाँ पे 4 तरीके से बन रहा है। अगर हम 0 को देखते हैं तो 0 प्लस एक्स होगा, 0 माइनस एक्स होगा। तो 0 प्लस एक्स तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस एक्स तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका 0 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 0 प्लस एक्स आपका इक्वल होगा यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स के, यानी 360 प्लस के हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल वही देखा था ना, 2n पाई प्लस एक्स साइन और कॉस के लिए वैसे ही होगा। और ये आपका इससे नीचे की तरफ 360 से अगर आप नीचे के आते हो, जैसे 330 एंगल चाहिए, 340 चाहिए नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स होगा। तो 0 माइनस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स सेम और 2 पाई प्लस एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इन दोनों के लिए लिख रही हूँ। ओके, इन दोनों का ये आपस में क्या है, यहाँ पे ये इक्वल है। ओके, तो मैंने सारे प्लस वाले लिख लिए। 2 पाई प्लस एक्स यानी कि पूरा राउंड कंप्लीट करके, ये यानी कि यहाँ हम पूरा यहाँ से स्टार्ट किए, पूरा राउंड कंप्लीट करके हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और एक्स एक्सिस 2 पाई आपको देख के पता चल रहा है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, ये आपका कॉस एक्स ही रहेगा, ये आपका टैन एक्स रहेगा, ये आपका यहाँ पे कॉसेक एक्स, और ये आपका हो गया सेक एक्स, और ये हो गया आपका कॉट एक्स। ओके, तो ये आपके यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ओके, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे 90 वाले 90 माइनस थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे थे, लेकिन इसके लिए फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, लेकिन सारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब 2 पाई माइनस एक्स यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके क्या होता है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, अब याद रखो कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आपका कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे आपके यहाँ पे होंगे नेगेटिव। और एक्स एक्सिस, ये 2 पाई आपको क्या दिखा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हम जा रहे हैं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये दोनों पॉजिटिव और एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो ये फंक्शन चेंज नहीं होंगे। साइन का यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस एक्स हो जाएगा, टेन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। सेक पॉजिटिव होता है तो ओनली सेक एक्स होगा, और कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। सिंपल है। तो अपने माइंड में एक पिक्चर बना के रख लो इस फिगर की। कौन सी वाली, इस फिगर की। सिर्फ ये याद रखो दिमाग के अंदर, वाई एक्सिस पे चेंज होते हैं फंक्शन, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होते हैं, पहली बात। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरी बात। तो आपको यहाँ पे 48 फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है, इजीली आपके माइंड में ये, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको विजुअलाइज करोगे उस पिक्चर को, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आ रहा है तो आप इस फिगर को यहाँ पे क्या करो, साइड में रफ में बना लो। सिर्फ एक आपको इस तरह से करना है और कौन कौन पॉजिटिव है वो लिख देना है। तो आपको और 0, 90, पाई और 3π/2 लिख देना है। प्लस माइनस में तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम 0 से यहाँ से स्टार्ट किया है, माइनस में पीछे जाएंगे, प्लस में आगे, यहाँ माइनस में पीछे, प्लस में आगे,
इधर बैक, फिर इधर प्लस में आगे जाएंगे और यहाँ पे प्लस में आगे और यहाँ पीछे जाएंगे, तो उस तरफ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये बहुत यूज रहेगा। तो इनका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, सिर्फ इसको आपको समझ के और अपने माइंड में इन आइडेंटिटीज को रखना है। ओके, थैंक यू। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर लो। ओके, ये तो हमारे वाई एक्सिस के लिए और ये हो गए फॉर्मूलाज हमारे एक्स एक्सिस के लिए।